हम लोग जो सत्संग करते हैं परमाराध्य सदगुरु महाराज, इसके लिए हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वचन है, मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं। उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूं वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूं। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन करें, अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा। और संसार में प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्य संत सद्गुरु महर्षि परमहंस जी महाराज का यह आशीर्वचन दिनांक 22 में 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि में आश्रम कृपा घाट में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ब्रह्मसर बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। आदर करे, उनकी निष्कपट भाव से सेवा करे और उनकी आज्ञाओं के अनुसार चले। जो इस तरह चलते हैं वह सच्चा शिष्य है। आप लोग जानते होंगे गुरु नानक देव जी महाराज के समय की बात है। उनके 2 शिष्य थे। शिष्य तो बहुत थे, दो भक्त थे जिसका नाम था सम्मन और मूसन। क्या नाम था? सम्मन और मूसन नाम था। वो चाहते थे संगत, सत्संग कराने के चाहते थे। सत्संग करा करके साधु महात्मा को भोजन कराना चाहते थे, भंडारा देना चाहते थे। बराबर अपने गुरुदेव से वो प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव मुझे सत्संग करने का समय दीजिए और मेरे आप सत्संग भी कर दीजिए, भंडारा होगा, भंडारा में भी भाग लीजिए। तमाम भक्त सब भंडारा भी खाएंगे
गुरु नानक देव जी महाराज हाथ भर दिए, समय दे दिए। जिस समय उनको समय मिला था उस समय उनके पास पूरी व्यवस्था थी, पूरी व्यवस्था, पूरा व्यवस्था था। क्योंकि मजदूरी करते थे, मजदूरी करके धन का संग्रह किए थे कि साधु महात्मा को भोजन कराएंगे, सत्संग करा देंगे। जैसे गुरु नानक देव जी महाराज को सत्संग का संग देते हैं, कभी पुत्र बीमार पड़ते हैं तो कभी पिता बीमार पड़ते हैं, कभी पुत्र बीमार कभी पिता बीमार, परीक्षा लेते हैं। बीमारी में जो जमा किए थे सत्संग कराने के लिए, भंडारा कराने के लिए, सब रुपया खर्च हो गया। धीरे धीरे समय नजदीक आ गया। गांव के लोग के पास मांगने के लिए गए, भैया हम सत्संग कराना चाहते, सत्संग, और उसमें मेरे सच्चे पातशाह, मेरे सदगुरु गुरु नानक देव जी महाराज आएंगे, आप हमको मदद करो। कोई भी मदद उनको नहीं की, कोई मदद नहीं की। एक सेठ जी हाँ भर दिए, हाँ भरते हो, कहते ठीक है जाओ, दोपहर में आना। दोपहर में गए तो कहते फिर शाम में आना, शाम में गए तो कहते कल सुबह में आना, कल सुबह में गए तो कहते दोपहर में आना, और दोपहर में गए तो कहते शाम में आना। मतलब टाल मटोल करते गए, टाल मटोल हो गया। शाम में जब पहुंचते हैं कहते सेठ जी कल सुबह ही मेरे गुरुदेव का पदार्पण होगा, मेरे गुरु नानक देव महाराज आएंगे, आप उसमें भंडारा में जो भोजन कराने में जो खर्चा होगा उनको दीजिए, लिस्ट बना करके दे दीजिए। मैं मजदूरी करके, हम पिता पुत्र मेहनत मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके आपको हम वापस कर देंगे। सेठ जी कहते तेरे पास न जमीन है, न कुछ है, न जेवर है, न आभूषण है, तू देगा तो कहां से देगा, जाओ हम कुछ नहीं देंगे। रात में कहते कुछ नहीं देंगे, कल है सुबह में सत्संग। परीक्षा, अंत में पिता पुत्र उदास होकर वहां से चल पड़े। रास्ते में विचार करते हैं पिताजी, सेठ जी कहे कि हम देंगे लेकिन धोखा दे दिए, कल का सत्संग, कल का भंडारा कैसे होगा। एक काम किया जाए, सेठ जी के यहाँ छतरी पार करके सामान निकालेंगे, सामान निकालेंगे, निकाल करके जो भी सामान लेंगे सबका हिसाब लिख लेंगे। अब बाद में सेठ जी से उसी पर कीमत बढ़ाएंगे, इतना इसका कितना उसका कितना, इतना ये समाज का कीमत क्या है। सत्संग कराने के बाद, भंडारा कराने के बाद मेहनत मजदूरी करके उनको वापस कर देंगे। सेठ जी ने धोखा दे दिया, सेठ जी के यहाँ सेंध काटेंगे। पहुंचे, छतरी को फाड़ करके प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश करके सब सामग्री निकालेंगे, जो भंडारा कराते सब सामान निकाल लिए। घर आए तो मिलाते हैं तो देखते उसमें नमक के हल्दी नहीं है। नमक के बिना व्यंजन बनेगा, लवण बिना बहु व्यंजन जैसो, हल्दी भी नहीं। सब्जी में दीजिएगा तब रंग पकड़ेगा, दाल में तब रंग पकड़ेगा, का नमक के हल्दी छोड़। फिर वापस गए, सामान निकाले
निकाल करके जैसे निकल रहे थे, सामान तो पिताजी को दे दिए, जैसे निकल रहे थे सेठ जी जग गए। जैसे जगते हैं तो सेठ जी मूसल के पांव को पकड़ लेते हैं। सेठ जी नीचे खींच रहे हैं, पिताजी ऊपर खींच रहे हैं। मूसल कहते पिताजी हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि नीचे गिरेंगे, मतलब सेठ परिवार मेरे पांव में लटक गए, हम बाहर नहीं निकल सकते, अंत में हम सेठ जी के घर में गिरेंगे। पिताजी आपके पास में तलवार है, मेरा गला काट लीजिए। मेरा क्या काट लीजिए? मेरा गला काट लीजिए, काट करके सील को लेकर के चले जाइए, सत्संग और भंडारा करवा दीजिएगा। सेठ जी का जो सामान निकाले वह भी मजदूरी करके वो चुका दीजिए, वापस कर दीजिएगा। सम्मन कहते हम ऐसा नहीं करेंगे, पिता कहते नहीं ऐसा नहीं करेंगे। मूसल कहते पिताजी अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो गुरु की बदनामी होगी। गुरु क्या होगी? गुरु की बदनामी होगी। लोग कहेंगे गुरु के बंदे भी चोर होते हैं। लोग ये नहीं समझेंगे कि सेठ जी ने धोखा दिया है। लोग ये भी नहीं समझेंगे कमा करके मैं वापस कर दूंगा। महापुरुष की वाणी है, यह तन विस्की बेलड़ी गुरु अमृत की खान है, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इसलिए पुत्रों को छोड़िए, गुरु की बदनामी नहीं हो, मेरा सिर काट लीजिए। सिर काट लिए, नमक और हल्दी का पोटली लेकर के कूद पड़े, सिर लेके चले गए घर। और धर गिरा घर में, किसी पहचाने में शिव जी का घर जो अल्लाह से लो अल्लाह हो से लखपत हो गया। शेर जी अब 100 परिवार चीखने चिल्लाने लगे, अब तो हम फंस जाएंगे, किनका घर है, पहचान कैसे होगी। तो शेर जी दौड़ करके गए, सम्मन मूसन कहा हो? सम्मन जी निकलते हैं। शेर जी क्या बात है? कहा भैया सम्मन, चलो मेरे घर में एक घटना घट गया, वह काम कर दो, भंडारा करने में जो खर्चा होगा हम देंगे। श्री सद्गुरु महाराज, भंडारा करने में जो खर्चा होगा हम देंगे, लेकिन एक काम मुझे कर दो। सम्मन तो समझ ही गए थे। वहां गए तो घर में खून से लथपथ है। का इस लाश को बाहर कर दो, ठिकाना लगा दो। सत्संग कराने में जो खर्चा होगा सब सामान ले जाओ। उस लाश को अपने कंधे पर लिए, पुत्र का लाश था, पिताजी कंधे पर ले लिए, चल पड़े, घर गए। घर में जाकर एक कोने में रखते हैं, धड़ और सर को एक जगह जोड़ कर कपड़ा से ढक दिए। सुबह हुआ, गुरुदेव का पदार्पण हुआ। गुरु नानक देव जी महाराज अपने शिष्य मंडली के साथ वहां पहुंचते हैं। भंडारा का व्यवस्था, भंडारा बन रहा है, सत्संग ही हो, सत्संग, इधर सत्संग और उधर भंडारा बन रहा है। सत्संग समाप्त हुआ, भंडारा बन करके तैयार है, पंगत लगे, सबको बैठा बैठे, पंगत में बैठाए, सबको पत्ता दे रहे, दिए। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं सम्मन मूसन को नहीं देख, मूसन कहाँ चला गया?
मोसन के लिए पत्ते लगाओ, तुम अपने लिए पत्ता लगाओ। मोसन के लिए लगाओ तो अपने लिए भी लगाओ। अब पत्ता लगाना नहीं चाहते। गुरु नानक जी महाराज कहते मैं कह रहा पत्थर लगाओ। पत्थर लगा करके परोसा गया। गुरु नानक जी महाराज कहते सम्मन, अरे मूसन का, मूसन को पुकारो, मूसन आएगा खाएगा तो हम लोग भी खाएंगे। सम्मन कहते गुरुदेव मूसन बहुत दूर चला गया, मेरी आवाज मूसन के कान तक नहीं जाएगी। हम जीवन पर्यंत चीखते चिल्लाते रहेंगे, मेरे बुलाने पर मूसन नहीं आएगा। आप अगर बुलाएंगे मूसन आ भी सकता है। श्री सद्गुरु महाराज। उसी समय गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं मूसन कहाँ, मूसन कहाँ, आओ मूसन। अरे भोजन बन करके तैयार है, पत्थर लगा हुआ उस पर भोजन परोसा गया, आओ खाओ, हम भी खाएंगे, आओ आओ मूसन आओ। कहने भर का देर था, घर में सर और धर रखा था, सटका है, उठ करके दौड़ते हुए अपने सदगुरु के चरण में लिपट गया। श्री सद्गुरु महाराज अपने सदगुरु के चरण में लिपट जाता है और कहते हैं जा रे मूसन सम्मन, तुम्हारा ख्याति फैलेगा, तुम्हारा ख्याति फैलेगा। तो गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे हुए। जब तक धरती रहेगी गुरु नानक देव जी महाराज सम्मन और मूसन का हमेशा चर्चा चलता है कहीं न कहीं। गुरुदेव की वाणी है, गुरु ही तू है, गुरु पे तू है, गुरु ही जीव के भी तू है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत तीन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार है। आप लोग जानते होंगे जिस तरह हम लोग सत्संग कर रहे हैं, गुरु नानक देव जी महाराज का सत्संग चल रहा था। गुरु नानक देव जी के रूप में हमारे सदगुरु महाराज थे, भगवान बुद्ध के रूप में हमारे गुरुदेव थे, समर्थ रामदास जी महाराज के रूप में हमारे गुरुदेव थे, गरीब दास के रूप में हमारे गुरुदेव थे, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी के रूप में हमारे गुरुदेव थे, और गुरुदेव के स्वरूप गुरुदेव थे। ये सब अवतार हुए, अवतार होता उद्धार करने के लिए। गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, रामदास जी महाराज, अर्जुन देव जी महाराज आदि आदि को देखिए। देश के हित, जिससे देश का हित होगा, प्रजा का हित होगा, भक्तों का हित होगा, वही काम किया। जिस तरह हम लोग सत्संग कर रहे इसी तरह सत्संग हो रहा था। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं देखो जी, मुझे 500 रुपये की बहुत जरूरत, 500 रुपये की बहुत जरूरत है। 500 रुपया का व्यवस्था करके मुझे दे दो। और तमाम शिष्य को देखते हैं, और तमाम शिष्य अपने सिर को झुका लिए। एक शेर जी थे, उनके पैकेट में 10,000 रुपये थे, ऐसे हाथ लेकर डरते हैं। अरे गुरु की दृष्टि खुली रहती है। गुरु
पूरे ब्रह्मांड में कहाँ क्या हो रहा है सब गुरु जानते, सब गुरु जानते। तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बरान कोई करता करे न कर सके गुरु कर दिया। राम कृष्ण सो को बरो तीनों तो गुरु किन्ने, तीन लोक के वे धनी जो गुरु आगे अधीन। सब अपने सिर को झुका लिए और सेठ जी के पॉकेट में 10,000 रुपया थे से ढक लिए। सत्संग समाप्त हो गया। सदगुरु मांग रहे 500 रुपया, लेकिन कोई मदद नहीं, कोई नहीं दिया। गुरु नानक जी महाराज ऐसे नजर दोहराते हैं, इधर सुधर चारों तरफ देखते, कहते घसियारा नहीं, घसियारा घसियारा नहीं आया है। शेर जी कहते घसियारा नहीं आया है। शेर जी जो 10,000 को छिपा रखे। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं खबर कर देना घसियारा को। घसियारे से कहा ना गुरुदेव की माल है 500 रुपया, 500 रुपये का व्यवस्था करके हमको दे, उनको खबर कर देना। सत्संग समाप्त तो सेठे जी गए उनको कहने के लिए, जिसके पैकेट में जेब में 10,000 रुपये, अरे 500 याद दे देता, 9,500 तो बचता, लेकिन दिए नहीं। हसियारा से कहते हैं कल आप सत्संग में नहीं गए थे, गुरु नानक जी महाराज 500 रुपया मांग के आपसे, या नहीं कि सबसे मांग रहे थे, आपसे मांग के 500 रुपया का व्यवस्था करके गुरु नानक जी गुरुदेव को पहुंचा। घसियारा विचार करते हैं हम तो गरीब हैं। कैसा गरीब? घास काट करके बेचते थे, घास, उसमें जो कुछ पैसा बचता था, कुछ पैसे से चना खरीदते थे, चना दान करते थे, या सत्तू बना करके सत्तू दान करते थे, और कुछ रुपया जो बचता था उससे अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। हसियारा कहते मेरे पास तो व्यवस्था है नहीं, जब गुरुदेव की मांग है तो मैं व्यवस्था करूंगा। एकाएक एक उपाय सूझा। एक राजा के पास एक खलीफा है जिसका नाम है मस्किनिया। राजा का ऐलान था जो मस्किन में जो मेरे खलीफा मस्किनिया से हाथ मिलाएगा उसको 500 रुपया दिया जाएगा, और जो उसको पछाड़ देगा उसको 1,000 रुपया दिया जाएगा। घसियारा विचार करते हम तो हाथ मिलाएंगे, मौत के मुंह में चले जाएंगे। क्या मस्किनिया जिसको पकड़ते थे ना पटकिए तो रगड़ देते थे, मतलब मौत के घाट उतार देते थे। हम तो बचेंगे नहीं। अपने पत्नी से कहते मैं जा रहा हूं अपने गुरुदेव के लिए लड़ने और मरने के लिए। अपने पुत्र को संग लिए वो राजा के पास पहुंचे। राजा कहते कहाँ आए हो? कहा महाराज मैं आया हूं आपके खलीफा मस्किना से हाथ मिलाने के लिए। राजा ऊपर से नीचे देखते, कहा मस्किना कहाँ है? मच्छर। कहा ऐसा क्यों सोच रहे हो? कहा गुरुदेव राजा साहब गुरुदेव की मांग है 500 रुपया, लेकिन मेरे पास व्यवस्था है नहीं। आपका ऐलान है जो मेरे मस्किनिया से हाथ मिलाएगा इनाम 500 रुपया दिया जाएगा। हम जानते हैं हाथ मिलाएंगे हम मौत के मुंह में चले जाएंगे, लेकिन गुरुदेव जो मांग के 500 रुपया वह मेरे गुरुदेव को दे दीजिएगा। मेरा पुत्र है, मेरे पुत्र को दे दीजिएगा, मेरे गुरुदेव को पहुंचा देंगे। उसके बाद उनको ले गए मस्किनिया के पास। श्री सदगुरु महाराज मस्किनिया कहते कहाँ आए हो? कहा भैया आपसे हाथ मिलाने के लिए, लड़ने के लिए।
कहा तुमको कोई मरने का और जगह नहीं था जो मेरे हाथों में आया है, मतलब जिसको पकड़ते थे वह लगे। तुमको मरने का और कोई जगह नहीं जो मेरे हाथों मरने आया। घसियारा कहते हैं, हे सच्चे पातशाह, मैं अपने गुरुदेव के लिए लड़ने और मरने के लिए आया। गुरुदेव का मांग है 500 रुपया, मैं कहां से व्यवस्था करूं, मेरे पास तो है नहीं। आपके खलीफा से हाथ मिलाएंगे इनाम के रुपये 500 रुपया, मेरे शिष्य मेरे पुत्र को दे देना। मैंने इसे ऐसे राजा से कहा है, मैंने इसे राजा से कहा है, भैया मस्किनिया हम तो रहेंगे नहीं, लेकिन राजा साहब से 500 रुपया मेरे पुत्र को दिला दीजिए। मस्किनिया कहते जब ऐसा बात है तो मरो, मरने के तैयार हो जाओ। अखाड़ा में उतरते हैं और दोनों दो पेच चला रहे हैं, मतलब मस्किनिया तरह तरह का दो पेच ने पहलवान चलवे छे। ये सब पहलवान से ओकरा जाने से श्री सदगुरु महाराज वो जाने से केना पहलवान का पटकना है। अपना 2 पेच चला रहे हैं, श्री सदगुरु महाराज की अपना 2 पेच चला रहे हैं। घसियारा नाम का सुमरण कर रहे, राम है सुमिरिये सुन रहे ना, उस मंत्र को जप रहे हैं। वाहे गुरु ने कहा वे मंत्र का सुमरण कर रहे हैं। मस्किनिया उन पर तरह तरह से 2 पेच चला रहे हैं, लेकिन घसियारा टस से मस नहीं हो रहा, टस से मस हो रहा। जैसे घसियारा को मौका मिलता है, मस्किनिया का हाथ पकड़ करके घुमाते हैं, ऊपर जाता, ऊपर से नीचे गिरता, चित्त गिरता है। घसियारा उनके सीने पर, छाती पर बैठ जाता है। श्री सद्गुरु महाराज। राजा साहब कहते हैं, अरे मस्किनिया आज तुमको क्या हो गया? तेरा नाम सुन करके बड़े बड़े पहलवान भी अखाड़ा छोड़ करके भाग जाता था, आज तो मच्छर से हार गया, मच्छर से हार गया। उस समय मस्किनिया कहते हैं, महाराज मुझे तो अपना बल था, इनको गुरु का बल है। श्री सद्गुरु महाराज। गुरु पद प्रीति नीति रत जे, द्विज सेवक अधिकार तेरी, अधिकारी तेरी। मुझे तो अपना बल था, इनको गुरु का बल है। उसी समय 1000 रुपया इनाम के रूप में देते हैं। वह रुपया लेकर के घसियारा दौड़ते हुए सदगुरु के चरण में जाते हैं। सदगुरु के चरण पर 1000 रुपया रखते हैं और अपना माथा सदगुरु के चरण में रगड़ रहे हैं। गुरुदेव गुरु नानक देव जी महाराज रुपया को उठाते हैं, अपने शिष्यों को उठाकर गिरद से लगाते हैं। उनमें से मात्र 1 रुपया निकाले, 1 रुपया। गुरु नानक देव महाराज 1 रुपया लिए और कहते, जा रे घसियारा, तो अपने गुरु के लिए जान दे रहा था, तेरा गुरु तुमको जान दे दिया, मतलब खरबपति बना दिया। खरबों का राजा बना दिए। उस समय सेठ भी, कंजूस सेठ भी थे। कहते हो जिस समय गुरु नानक महाराज रुपया मांग किए थे, उस समय मेरे पैकेट में, जेब में 10,000 रुपया था। आज मैं 500 रुपया देता तो मैं भी खरबपति बन जाता। श्री सद्गुरु गुरु के काम में सब नहीं आ सकते, गुरु के सेवा में सब नहीं आ सकते। गुरु का सेवा क्या है? गुरु का सेवा है सत्संग नितर ध्यान नित्य रहिए कर सो। गुरु क्या क्या है ना, घर में रहिए, ध्यान भजन कीजिए, मंत्र का स्मरण करते रहिए। आज घसियारा का चर्चा हो रहा है, क्यों? गुरु के दुलारे और गुरु के प्यारे के रूप में घसियारा था। घसियारा
गिरिजा संत समागम समन लाभ पछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावे वेद पुराण। हे गिरिजा संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है, बिनु हरि कृपा न होय सो गावे वेद पुराण। गुरु नानक देव महाराज के शिष्य थे माखन लाल साहब, माखन लाल बहुत बड़े सेठ, बहुत बड़े सेठ व्यापार करते थे। श्री सदगुरु महाराज समुद्री जहाज पर वो सामान लेकर के दुकान करके समुद्री जहाज पर सामान लेकर के आ रहे थे। जीवन का पूर्ण कमाई उसी समुद्री जहाज पर था। दलदल में फंस गया श्री सदगुरु महाराज, दलदल में फंस कर निकलना मुश्किल हो गया। माखन लाल शाह कहते हैं, माखन लाल जी कहते हैं अपने गुरु को याद करते हैं, अगर मेरा जहाज समुद्र के दलदल से निकल गया, हे सच्चे पातशाह, हे सदगुरु, मैं आपको 500 असरफी चढ़ाऊंगा, 500 असरफी चढ़ाऊंगा। श्री सदगुरु महाराज। स्टार्ट करा हुआ श्री सदगुरु महाराज 500 असरफी चढ़ाऊंगा। 500 लेना दे छियै ने, दूरो से लोग सुने छे तो कर अधूरा रह जेते। अहार के तो पूरा भइए जेते। सूरज जनरेटर चला। थोड़ा लाइट का ध्यान रखबे, लाइट ऐसे तो बंद करवा।
श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु। उस समय वो बसते हैं अपने सद्गुरु को, हे सच्चे पातशाह, अगर मेरा समुद्र के दलदल से जहां दुनिया निकल गया, मैं आपको 500 साल पीछा होगा। कौन उसमें कहने भर का देर था, समुद्र के दलदल से जहाज बाहर हो गया। समुद्र के किनारे लगता है, सारा ढमान सामान को रो करके सेठ जी अपने दुकान में सजाते हैं। माखनलाल जी अपनी दुकान में सजाते हैं। तब वहां से निकलता सर्फी लेकर के सोना का मोल, जैसे वहां पहुंच देते 22 गद्दी। हाँ, सब अपने को कहते मैं ही सच्चा गुरु, मैं भी सच्चा, मैं ही सच्चा, मैं ही गुरु, मैं। अब माखनलाल साहब उनको उनके लिए समझना मुश्किल, बड़ा मुश्किल होता है। ये सब कहते हम ही गुरु हैं, 24 गुरु हम ही हैं। ये सब अपने को गुरु कहते हैं और सब अपने को सच्चा कहते हैं। माखनलाल शाह जी क्या करते हैं, 5 असर देते, 5, 1 को 5। जैसे 5 असर के देते हो कहते वाह तो बहुत बड़ा ज्ञानी है। माखनलाल शाह कहते यह सच्चा सदगुरु नहीं है। फिर दूसरे के पास जो है 5 दे, वाह वाह तो बहुत बड़ा दानी। एवं प्रकार से सबके पास सब कदम तो बहुत बड़ा दानी, वाह वाह वाह। माखनलाल शाह जी रोने लगे, कहा इनमें से कोई सच्ची सदगुरु नहीं। तब वहां पूछते हैं यहाँ और कोई गुरु रहते, यहाँ और कोई गुरु रहते क्या? कहते एक बकाला में रहते, बकाला में। ये क्या रखा रहते? बकाला में रहते हैं। वहां पहुंचे, जैसे पहुंचे उनको पहले 5 असर कीजिए, 5 असर कीजिए। जैसे 5 असर देते हैं, उसी समय अपने पीठ को कपड़ा से ढके थे। कपड़ा को हटा करके पीछे करके कहते हैं मेरे पीठ को देख, मेरे पीठ को देख। जिस तरह तुम्हारा, जिस समय तुम्हारा जहाज समुद्र के दलदल में फंस गया था, उस समय तुम हमको 500 रुपये का चाहता, 500। अभी 5 दे रहा है। महाराज उसी समय कहते वाह गुरु पाए जी, वाह गुरु पाए जी। कहते ढिंढोरा मेट मार पेट, मैं तो तेरे मुख में काली काली। माखनलाल जी कहते का मुख में कालिक लगाना पड़ेगा तो लगा लूंगा, लेकिन सच्चे सदगुरु असली गड्ढे में नकली सिंहासन पर कालिक लगाना पड़ता, मुंह में कालिक पोंछ लिए। कभी वाह गुरु पाए, वाह गुरु पाए। तमाम आए, कहा क्या हुआ? कहा यहाँ जितने भी गुरु सब ढोंगे, सब नकली है, असली बकाला में है और गड्ढे में पड़े हुए। सब घटना बताए। अब सब मिल करके गए, नकली सब फरार हो गए। असली को गड्ढा से निकालते हैं, गुरु गद्दी को बैठाते हैं। भाई भगवान शिव कहते गुरु पद प्रीति नीत रख दे, युद्ध सेवक अधिकारी थे। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी।
जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो, जाप कृपा गुरुदेव की, जाप कृपा रघुनाथ की, बाल न बाका हो। इसलिए 3 लोक नो खंड में गुरु ते बरान कोई, कर्ता कर न कर सके गुरु करे ते होय। राम कृष्ण सो को बड़ो तीनों तो गुरु किन है, और 3 लोक के वे धनी जो गुरु आगे अधीन। सच्चे गुरु की पहचान। आपको जानते होंगे गुरु नानक देव जी महाराज अपने रहते हुए चाहते थे किसी शिष्य को गुरुगद्दी दे दो, शिष्य को गुरुगद्दी दे दो। गुरु नानक देव जी महाराज के पुत्र के मन में होता था, पुत्र के मन गुरुगद्दी हमको दे दे। दामाद के मन में होता था गुरुगद्दी हमको दे दे। गुरु नानक देव जी महाराज की पुत्री के मन में मेरे पति को गुरुगद्दी दे दे। गुरु महाराज की गुरु नानक जी पत्नी के मन में गुरुगद्दी मेरे पुत्र को दे दे। ऐसा विचार आया, आप वृद्ध हो गए, गुरुगद्दी हमको दे दीजिए। गुरु नानक जी महाराज का तो समय आएगा, परीक्षा लूंगा, जो परीक्षा में पास होगा उनको गुरुगद्दी दिया जाएगा। गुरु नानक जी महाराज संग में उनके पुत्र भी थे, धनाद भी थे। एक लाना भक्त थे, लाना भक्त बहुत थे। क्या गुरु नानक महाराज क्या करते हैं, उनके हाथ में कटोरी गिलास था, शहर के गंदे नाले में गिरा दिया। अपने पुत्र को कहते गिलास को निकालो। पुत्र के शरीर पर कीमती वस्त्र, सुंदर शरीर था, सफेद वस्त्र पहने हुए थे, काम से नहीं होता। इससे सुंदर सुंदर गिलास घर को आश्रम में वहां जाकर के दे दूंगा, लेकिन हमसे ये काम नहीं होगा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते मुझे यही गिलास चाहिए। उनके पुत्र कहते हमसे नहीं होगा। पीछे खड़े थे लाना कोई, जिनको कोई चाह, कहते बेटा लाना इस गिलास को निकालोगे? कहा गुरु आज्ञा की दे रहे, बेटा निकालो। नाम का सुमरण करते शहर के गंदी नाले में गिरते हैं। जैसे शहर गंदी नाले में तो पूरा धस गए, पूरे शरीर में कीचड़ लग गया। गिलास निकालते हैं, निकाल कर गया। गुरु नानक देव महाराज आगे आगे पीछे पीछे चल रहे। गुरु नानक देव महाराज के पुत्र कहते मैं नहीं निकाला तो मेरा क्या बिगड़ा? तो क्यों पाकर के तुरंत को दिया? इनके पुत्र ने कहते मैं नहीं निकाला तो मेरा क्या चला गया? आश्रम पहुंचते हैं, गिलास को धो करके रखते हैं। फिर एकाएक अपने पुत्र को मैं देखो कपड़ा गंदा हो गया, इसको अभी धो दो। रात्रि का बज रहा था 12। रात्रि का 12 बज रहा था। कहा जाओ इसको रावी नदी में धो करके। रावी नदी का जल जो बर्फ की तरह जम जाता,
जाने का समय था, जोरों की हवा बह रहे थे। पुत्र कहते हमसे नहीं होगा, अभी मरना तुझे। रावी नदी दूर पड़ता है, पानी बर्फ की तरह जम गया होगा, हमसे नहीं होगा। कल दिन के जब 11 बजेगा ना, तब मैं जाऊंगा स्नान करने के लिए, तब कपड़ा को धोकर के लाऊंगा। गुरु नानक देव जी महाराज का देखो, यह कपड़ा सोऊंगा, स्नान करूंगा तो पहनूंगा, ब्रह्मो तो पहनूंगा, किसी तरह धो डालो, काम से नहीं हो। दोनों पुत्र पीछे हट गए, दामाद पीछे हट गए। लाना खड़े थे, लाना जो खड़े थे, गुरु नानक जी कहते बेटा इस कपड़ा को रावी नदी में जाकर के धोवे। कहा गुरु आज्ञा की देर है, गुरु आज्ञा की देर है। कपड़ा लेते हैं, अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, रावी नदी को चलते हैं। वहां जाकर के कपड़ा को रात्रि के 12 बजे कपड़ा को साफ की, कपड़ा को रात्रि के 12 बजे साफ, रातें वो कपड़ा को सुखाए। गुरु नानक देव जी महाराज सुबह स्नान के उस कपड़ा को पहने। दिन का जब 11 बज गया, उससे पुत्र आते दबा लाते हैं, कहते दीजिए कपड़ा, जा रहा स्नान करने के लिए धो दूंगा। गुरु नानक जी कहते हैं जो कपड़ा मैं तुमको रात में धोने के लिए दे रहा था, जो नहीं लिया, लाना रात्रि के 12 बजे रावी नदी से धो करके ला दिया। पुत्र कहते लाना को मरना है, हमको मरना नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते तन क्या मान तारे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। एक दिन कहाँ मिल जाना? एक दिन मिट्टी में मिल जाना। फिर परीक्षा लेते, फिर सब लोग आश्रम में कुछ भक्त आए, भक्त श्री सदगुरु महाराज आश्रम में कुछ भक्त पहुंचे। गुरु नानक देव जी महाराज कहते भक्त सब आए हैं, इनके लिए कुछ भोजन का व्यवस्था करो। पुत्र कहते आश्रम में कोई व्यवस्था नहीं है। लाना भी कहते गुरुदेव भोजन का कोई व्यवस्था नहीं है। कहते काम करो, ककीर का वृक्ष, ककीर का पौधा काटा जाता। कहा इस पर चढ़ाओ, चढ़ो, डुलाओ, मिठाई गिरेगा। श्री सदगुरु महाराज इस पर चढ़ करके डुलाओ, मिठाई गिरेगा। पुत्र कहते हमसे नहीं हुआ, कांटा चुभ जाएगा। दामाद कहते हमसे नहीं हुआ, हाथ में कांटा चुभेगा। लाना पीछे खड़े थे, गुरु नानक देव कहते बेटा लाना इस वृक्ष पर चढ़ोगे, चढ़ करके डुलाओगे, तरह तरह का मिठाई गिरेगा। कहा गुरु आज्ञा की देर, अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और वृक्ष पर नाम का सुमरण करके मंत्र जपते श्री सदगुरु, श्री सदगुरु, श्री सदगुरु नाम का सुमरण करते हुए वृक्ष पर चढ़े। जैसे वृक्ष को पकड़ते हैं मोटा डाल, कांटा चुभता है लेकिन कष्ट नहीं। डुलाने लगे, वृक्ष को डुलाने लगे। और जैसे डुलाते हैं बगावत तरह तरह का मिठाई करता है। महाराज पथार लग गया, जिस तरह पका हुआ उनका पथार लगता, बड़ों का पथार लग गया। सब मिठाई को उठा करके जो भक्त सब गए थे सबको बैठा करके खिलाए। पुत्र दामाद देख के रह गए और लाहना को जो गुरु के प्रति समर्पण भाव था, लाहना करके दिखलाए। श्री
सदगुरु महाराज। फिर एक दिन की बात है, फिर एक दिन परीक्षा लेते हैं श्री सदगुरु महाराज। फिर एक दिन परीक्षा लेते हैं। देखो जी, चलो तुम लोग मेरे साथ, श्री सदगुरु महाराज। तुम लोग चलो मेरे साथ चलो। गुरु नानक जी आगे आगे, पीछे पीछे सब सिर जा रहे हैं। पहुंच गए श्मशान घाट। श्री सदगुरु श्मशान घाट पहुंच करके अपने पुत्र को देखते, यहाँ क्या है, कहा ये तो श्मशान घाट है, क्या सब है? कहा कहीं कहीं मैं उसका खोपड़ी देखता, कोई हड्डी देख रहा, कहीं सड़ा गला लाश है, कहीं तरोताजा लाश है। कहा दूर में जो कपड़ा से ढका हुआ क्या है? क्या लगता है? तो लाश है। गुरु नानक जी महाराज अपने दोनों पुत्र कहते जाओ उसको खाओ। कहा पता करा, लाश को कहीं खाया जाता है नहीं। दमाद से कहते जाइए और खाइए, काम से नहीं होगा। लाना पीछे खड़े थे हनुमान जी की तरह। जिस तरह हनुमान जी अपने प्रभु को हमेशा निहारते रहते हैं, उसी से मैं लाना अपने गुरुदेव को निहारते। गुरु नानक देव जी महाराज कहते बेटा लाना क्या है? तो देखो, कहा गुरुदेव लगता तो लाश है। कहा जाओ उसको खाओ। लाना दौड़ते हुए राम हसमीर ये गाये राम मंत्र जाप जपते हुए लाना दौड़ पड़े। वहां जाकर कहते गुरुदेव किधर से खाओ? सिर से खाओ कि पांव से खाओ? सिर से खाओ कि पांव से खाओ? गुरु नानक देव जी महाराज कहते बेटा बीच से खाओ, बीच से खाओ। जैसे कपड़ा को हटाते हैं, कपड़ा को हटाते हैं, जैसे कपड़ा हटता है क्या देखते हैं? एक बहुत बड़ा हंडी है, हंडी। उस हंडी में रसगुल्ला भरा हुआ है। हंडी में क्या है? रसगुल्ला भरा हुआ है। ऐसे मुंह सटाते हैं, डबा डब डबा डब डबा डब डबा डब खा रहे हैं। पुत्र दमाद मुंह देख रहे हैं। अल्लाह ना डबा डब खा रहे हैं। और गुरु नानक देव जी महाराज विलंब नहीं के दौड़ पड़े और लहना को जाकर के हृदय से लगाते हुए कहते जा रहे लहना, जा रहे लहना। हृदय से लगाते हुए रूहानियत दौलत से भरपूर कर दे, अंधकार मंडल का छेदन करके प्रकाश का दर्शन कर दे। श्री सदगुरु महाराज ऐसे होते हैं सामर्थ्यवान सदगुरु। तीन लोक नो खंड में गुरु ते बड़ाने कोई करता करे न कर सके। गुरु करे ते हो राम कृष्ण सो को बरो। तीन हो तो गुरु कर्ण है। तीन लोक के वे धनी जो गुरु आगे अधीन। उसी समय गुरु नानक देव जी महाराज उनको पकड़ करके लाए। जो लहना अपने गुरुदेव को स्नान कराते थे, आज गुरु नानक देव जी महाराज अपने शिष्य लहना को अपने हाथ से स्नान कराते हैं, नया वस्त्र पहनाते हैं, आकर के गुरु गद्दी पर बिठाते हैं। किनको? लहना को अपने गुरु गद्दी पर बिठाते हैं और रूहानियत दौलत से भरपूर कर देते हैं, तिलक करते हैं और कहते जा रे लहना
आज मैंने तुमको सब कुछ दे दिया, आज मैंने तुमको सब कुछ दे दिया, मैं खाली रह गया, अब मेरे पास कुछ नहीं। मतलब गुरु ने शिष्य को गुरु बना दिए, गुरु ने शिष्य को गुरु बना दिए। आज जाओ, मैंने तुमको भरपूर कर दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। ऐसे हाथ जोड़ते हुए गुरु नानक देव जी महाराज अपने प्रिय शिष्य लाहना के चरणों में माथा रगड़ते हुए कहते, जा, मैंने तुमको भरपूर कर दिया, आज से तेरा नाम अंगद देव जी महाराज। अंगद देव जी महाराज, श्री सद्गुरु महाराज। लाहना से उनका नाम बदल करके अंगद देव जी रखा गया। इसलिए गुरु ही तो है, गुरु की तो है, गुरु ही जीव के में तो है। गुरु सब कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सब नहीं दूजा, यही को आनंद नहीं सूझा, पकड़ तू गुरु ही आधार। आप लोग जानते होंगे अर्जुन देव जी महाराज, अर्जुन देव जी महाराज गुरु नानक देव जी महाराज के शिष्य थे। अभी भगवान शिव की बारे सुन रहे थे, धन ने घरी सोई जब सत्संगा, धन जन्म भगत भंगा। राम कथा के कई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति ज्ञानी। इसी तरह सत्संग हो रहा था, इसी तरह सत्संग हो रहा था। बहुत श्रोता सब, बहुत भक्त सब बैठे हुए। एक भक्त आए, वो चाहते कि स्थान पर आकर के हम बैठ करके सत्संग का श्रवण करें, सत्संग सुने। चले आए, लेकिन वो भक्त क्या थे? भक्त थे कुष्ठ रोग से ग्रसित। श्री सद्गुरु महाराज, वो भक्त थे कुष्ठ रोग से ग्रसित थे, कुष्ठ रोग से ग्रंथ कुष्ठ था। सत्संग पंडाल में आ गए, गृहपति उनको इशारा करते, तुम भागो यहां से, तुम भागो, तुम भागो यहां से। दरवाजे पर से इशारा करके भगा दिए। बेचारा चले गए सड़क के उस पार। अर्जुन देव महाराज प्रवचन कर रहे थे, उनको उनके मन का सुनना चाहिए। कई बार उनको बाहर कर दी, कई बार उनको बाहर निकाल दी। अंत में धक्का मार करके दरवाजे पर से बाहर कर दी। अर्जुन देव जी महाराज यह सब दृश्य देख रहे। अर्जुन देव जी महाराज जोर जोर से प्रवचन कर रहे, प्रवचन कर रहे। भक्त प्रवचन, शिष्य प्रवचन सुन रहे हैं, जोर जोर से प्रवचन कर रहे हैं। वो दौड़ करके आ गए, जोर जोर से प्रवचन कर रहे हैं। सड़क के उस किनारे से तो गृहपति डंटा चमकाते थे कि तू मेरे दरवाजे पर नहीं आ सकता, क्योंकि तू गलित कुष्ठ रोग से ग्रसित है। दूर रह करके सुने। जैसे सत्संग समाप्त हुआ, अर्जुन देव जी महाराज सिंहासन पर से उतरते हैं। सिंहासन पर से उतर करके वह जो कुष्ठ रोग से गलित भक्त था, उनके हाथ को पकड़ और पकड़ करके लेके चले, जहाँ जिस बोल में जिस जगह अर्जुन देव जी महाराज स्नान करते थे, उसी जगह उनको ले गए और उसी में उनको स्नान करा। अपने हाथ से उनके शरीर पर, श्री सद्गुरु महाराज अपने हाथ से उनके शरीर पर साबुन लगाते हैं। अपने हाथ से गुरुदेव क्या कर रहे हैं? साबुन लगा रहे हैं, साबुन लगा, साबुन लगाते लगाते स्नान करा रहे हैं। साबुन लगाते लगाते उनका जो शरीर में जो गलित कुष्ठ रोग था वह हो गया समाप्त। श्री सद्गुरु महाराज, वह क्या हो गया? वह हो गया समाप्त।
अर्जुन देव जी महाराज कहते जा, आज से तुम धर्म का प्रचार करो, सत्संग का प्रचार करो और मक्खे मुरारी के नाम से जाने जाओगे। मक्खे मुरारी गुरुदेव के बहुत बड़े भक्त हुए, अर्जुन देव जी महाराज के बहुत बड़े भक्त हुए मक्खे मुरारी, और अपने अंत में अपने जीवन को सफल सार्थक कर लिया। सार्थक संत को कम सताया गया, गुरु नानक देव जी महाराज को कम सताया गया। दुराचार्यों ने, दुष्टों ने सदगुरु गुरु नानक देव जी महाराज को बहुत कष्ट पहुंचा। बाबर के दरबार में ले गए, बाबर के दरबार में गुरु नानक देव जी महाराज को ले गए और चाहते इनको कटु शब्द का प्रहार को प्रताड़ना करो। बाबर जो कटु शब्द का प्रहार कर रहे हैं, गुरु नानक देव जी महाराज जैसे आंख खोल करके देखते हैं, ऐसे देखते हैं, देखते हैं गुरु नानक देव जी महाराज का मुखमंडल, मुखाकृति चमक रहा था, चमक जो रहा था। बाबर डर गए, बाबर डर गए, कहा भाई रोशन गंभीर अंतर्यामी है, इनको छोड़ दो। श्री सदगुरु महाराज इनको छोड़ दो। अर्जुन देव जी महाराज को कम परीक्षा लिए, घर में लाल लाल तावा पर उनको लिटाया जाता था। पाखंडी दुराचारियों ने, दुष्टों ने संत को सताने का काम किए। अर्जुन देव जी महाराज को बहुत कष्ट दिए। गर्म बालू पर उनको बैठाया जाता था। दुराचारी से इतने कष्ट दिए, गर्म लाल लाल तावा पर उनको लिटाया जाता था, लिटाते। और उनके एक शिष्य थे, शिष्या में थे। शिष्या देखती हैं कि मेरे गुरुदेव को बहुत कष्ट हो रहा है, गर्म लाल कितने कच्चिया खुरपी ले जाए लोहार के यहाँ, उसमें देख कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। देख के लाल लाल गर्म तावा है। शिष्या जाकर के अपने गुरुदेव से कहने, गुरुदेव आपका आदेश हो तो खंड पर पलट, पूरे ब्रह्मांड को पलट दो अगर आपका आदेश हो तो। ऐसे ऐसे पहुंचे शिष्य, ऐसे ऐसे गुरु के पहुंचे शिष्य थे, आपका आदेश होगा पूरे ब्रह्मांड को पलट देंगे। अर्जुन देव जी महाराज के मन हुआ, ये मेरी शिष्या है, इनके मन में है कि मेरे गर्म बालू लाल लाल तवा को लेटाए। उसी समय अर्जुन देव जी महाराज उनका एक हाथ पकड़ लेते हैं। लाल लाल तवा जो उस पर जब रखते हैं, देखते शीतल ठंडा है। श्री सदगुरु महाराज की। औरों के लाल लाल दिखलाई पड़ता था, लेकिन सदगुरु के दुलारे अर्जुन देव जी महाराज के लिए वह शीतल ठंडा बन गया था। शीतल ठंडा। शिष्या के आंख से आंसू बहने लगे। अर्जुन देव महाराज ने कहा, बेटी तू चिंता मत कर, मुझे कोई कष्ट नहीं, बहुत कोई कष्ट नहीं। अंत में दुराचारी उनका हत्या करी। हत्या तो कर दिए, लेकिन ख्याति गिर गया फैलना। जब तक सृष्टि रहेगी गुरु नानक देव जी महाराज को जानेंगे, जब तक सृष्टि रहेगी अंगद देव जी महाराज को जानेंगे, और जब तक सृष्टि रहेगी अमरदास जी महाराज को जानेंगे। अमरदास जी महाराज भी गुरु के प्रति समर्पण थे। गुरु पद प्रीति नीति रख दे द्विज सेवा कदी काली। आप लोग जानते होंगे अमरदास जी महाराज बराबर जाते थे हिंगला देवी का पूजा करने के लिए। हिंगला देवी का पूजा करने के लिए बराबर साल में एक बार, कई साल से जा रहे थे, कई साल से जा रहे थे। और बीच में गंगा स्नान भी कर लेते थे। अपने जीवन में 22 बार गंगा स्नान किए थे। कौन? अमरदास जी महाराज गए
एक ब्रह्मचारी के साथ गंगा स्नान किए, स्नान करके ब्रह्मचारी को अपने घर पर लाए, ब्रह्मचारी को अपने घर पर लाए, उनको भोजन कराए, विराम विश्राम आराम करने की जगह दिए। लेकिन ब्रह्मचारी को भर रात नींद नहीं आई, नींद आया ही नहीं। करवट बदल रहे हैं, करवट बदल रहे हैं। ब्रह्मचारी जी कहते हैं, अमरदास जी, अरे आपको नामदान मतलब भजन भेद ले, दीक्षा ले, दीक्षा भजन भेद जो लिए कितने दिन हो गए, कितने वर्ष बीत गए, नामदान ले कितने वर्ष बीत गए। अमरदास जी कहते अभी तक हम भजन भेद नहीं लिए। ब्रह्मचारी का अभी तक तो निगरा है, अपने हाथ से भोजन करा करके मुझे अपवित्र कर दिया, अपने हाथ से भोजन करा करके मुझे अपवित्र कर दिया। तू मेरे वर्षों की तपस्या को क्यों भंग किया। रात्रि के 12 बजे गट्ठर समेटे जंगल को चल पड़े और कहते हैं मेरे साथ जो धोखा दिया आएंगे तो किसी ऐसे संत फकीर सच्चे पातशाह को कभी तुम धोखा मत देना, कभी धोखा मत देना, कभी धोखा मत देना। और उसी समय ब्रह्मचारी रात्रि के 12 बजे निकल पड़े। श्री सदगुरु निकल जो पड़े, अब सुबह हुआ तो उनको मने नहीं लगता, मने नहीं लगता, मने नहीं लगता था। एक समय की बात है, तो हिंगला देवी का पूजा करने के लिए, दर्शन का मंदिर का पूजा करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में अंगद देव जी महाराज का आश्रम पड़ता था। अंगद देव जी महाराज की पुत्री की शादी अमरदास के भतीजा से हुआ। अंगद देव जी महाराज की बेटी जो भजन गाती थी न, अमरदास जी को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी गाती है बेटी, यह भजन तो कहाँ से की है। अंगद देव जी महाराज की बेटी कहती थी बाबूजी मेरे पिताजी संत हैं, मेरे पिताजी संत हैं, मेरे पिताजी भजन गाते हैं इसलिए मैं गा रहा। हाँ ठीक है, मौका मिलेगा ना। हिंगला देवी का पूजा करने के लिए मैं साल में एक बार जाता हूँ, जाऊंगा समधी से मिलने के लिए, समधी से मिलने के लिए जाऊंगा। जैसे वहाँ पहुँचे उनका आव भाव सेवा सत्कार किए, उनका सेवा सत्कार किए, सेवा सत्कार करते हैं। सेवा सत्कार करके रात में जब सोए ना, ब्रह्म मुहूर्त में क्या देखते हैं, बहुत दिव्य सुंदरी, दिव्य सुंदरी, दिव्य सुंदरी देवियाँ, देवियाँ। अमरदास जी महाराज के मन में हुआ इतनी सुंदरी कौन है, ये है तो कौन है इतनी सुंदरी। इनसे नहीं रहा गया, पहुंचे गए। उसको पूजा मतलब झाड़ू लगा रहे थे, पहुंच करके कहते हैं देवी आप कौन है, आप आश्रम झाड़ू आप कौन है। लगता है कि कोई आप देवलोक से आई होगी। कहा आप कौन है, आप अपना परिचय दीजिए। वह देवी बोलने लगी महाराज जी जिसका दर्शन करने के लिए आप प्रत्येक वर्ष जाते हैं वही हिंगला देवी मैं हूँ, वही हिंगला देवी मैं हूँ। श्री सदगुरु महाराज आप हिंगला देवी हैं, कहाँ आप इस आश्रम में झाड़ू लगाती हैं। हिंगला देवी कहने लगी मैं लगाई तो क्या लगाई, और इस आश्रम में लक्ष्मी सरस्वती झाड़ू लगाती है, लक्ष्मी सरस्वती झाड़ू लगाती है, तमाम देवियाँ झाड़ू लगाती, मैं लगाई तो क्या लगाई। उसी से वो समझ गए कि मेरे सामने सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। और सुबह जब कहा मुझे भजन भेज देते,
भजन भेद लिए, भजन भेद ले करके दीक्षा ले करके मुस्तैदी के साथ ध्यान वजन कर रहे हैं और गुरु की पूजा कर रहे हैं। पहले तो समधी साहब के समधी कह करके बैठते हुए थे, आज अंगद देव जी महाराज इशारा करते थे, बैठी समझे। अमरदास जी कहते अब समझी न तो बंदा है, बंदा बंदा, अब समझी का खेल खत्म, समझी मत के बंदा, बंदा है बंदा। काफी कहने की जीवन पर्यंत कभी भी जब तक जीवित रहे कभी भी बैठे नहीं। और किसी ने कहा अंगद देव जी महाराज कहता आप बैठते क्यों नहीं हो? कहा बैठूंगा, आपका आज्ञा होगा एक काम करने के लिए, तो काम करूंगा कि बैठूंगा, उठने तो विलम्ब होगा, इसलिए हमेशा खड़े रहता हूँ। आप जो आज्ञा करेंगे आज्ञा का मैं पालन करूंगा, आज्ञा का पालन करूंगा। श्री सद्गुरु महाराज भगवान श्री राम कहते हैं करण धार सदगुरु निर्नावा, दुर्लभ सास सुलभ परिपावा, जो तरे भवसागर नर समाज पाए, सोकृत निंदक मंदमती आत्म गति जा। एक समय की बात है, अंगद देव जी महाराज सबका परीक्षा लेते, उनके पास बहुत शिष्य थे। एक दिन कहते काम करो तुम लोग चबूतरा बनो, चबूतरा मिट्टी का चबूतरा बनो। चबूतरा बनाते थे, दिन में चबूतरा बनाने जितना बनाते थे। शाम अंगद देव जी महाराज खानों पान करके आते थे, सब में ठोकर मार करके और सब चबूतरा को तहस नहस कर दिया। क्या बनाता? कहा चल ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, बहुत छोड़ करके चले गए। कौन इनके फेरे पड़े रहते हैं, बना उजाड़ देते हैं, बना उजाड़ देते हैं। अमरदास जी महाराज चबूतरा बनाते थे, उनके चबूतरा को उजाड़ दिया, चबूतरा को अच्छा नहीं उजाड़ दिया। 75 बार चबूतरा बन गया, 75। जो साथी सब जो चले गए थे, अमर जी से कहते हैं अरे भैया हम छोड़ करके चले गए, क्या हम शांति से नहीं रह रहे, क्यों इनके फेरे में? चलो चलो छोड़ो छोड़ो, मत बोलो चबूतरा, चलो यहाँ से। अंगद देव जी महाराज देखते अमरदास जी चबूतरा बना, फिर उजाड़ और चरण निकट गए, चरण पकड़ते कहते भागो खड़ो जब चलते तो भागो, निकलते तो नहीं। अमरदास जी महाराज निकल करके जाऊंगा, जीवन पर्यंत आप कहेगा चबूतरा बना के मैं चबूतरा बनाते हूँ, ये तो 75 बात है। जीवन पर्यंत कहिएगा तो मैं चबूतरा बनाते रहूंगा। देखे शिष्य को, देखे गुरु के प्रति समर्पण भाव। उसी समय अंगद देव जी महाराज उनको हृदय से लगाते हैं, रूहानी अपने जोर से भरपूर कर देते हैं, गुरु गद्दी पर बैठा देते, गुरु गद्दी पर बैठा देते। सो कुल धन उमा सुनो जगत कुल सुपुनेत, श्री रघुवीर परायण जय नर उपद विनित, राम कथा के ते अधिकारी जिनके सत्संगति थी। प्यारी मतलब राम कथा सुनने के अधिकारी हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्यारी है। गुरुपद प्रीति नीति रत देवी दुर्ज सेवक अधिकारी थे। इसलिए महापुरुष की वाणी है, गुरु की पूजा कीजिए, माता पिता का भी पूजा कीजिए, नहीं कीजिए। महापुरुष की वाणी है, माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना। माँ बाप से बढ़कर दूजा प्यार में छे, अभागल मानव जकरा माँ
बाप ने छे माँ के दूध से बढ़ के कोनो मिठाइयो, कोनो मिठाई नहीं छे, नहीं काजू छे, नहीं रस कदम छे, नहीं कच्चा छे, नहीं पक्का छे, नहीं छेना छे, नहीं फेरना छे। श्री सदगुरु महाराज। इसलिए महापुरुष की वाणी है। भगवान श्री राम कहते हैं, भगवान राम और वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। अगर वाणी विचार से पिताजी को खुश कर लिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। पिताजी खुश, भगवान ब्रह्मा खुश, पिताजी खुश तो भगवान ब्रह्मा खुश, भगवान विष्णु खुश, भगवान शिव खुश। पिताजी खुश हो जाएंगे, ब्रह्मा जी खुश होंगे, तो सुंदर शरीर तो देगा, नहीं देगा। भगवान विष्णु खुश हो जाएंगे, भरण पोषण होगा, भगवान शिव खुश होंगे, आप संत सद्गुरु परमात्मा के धाम में पहुंचा देंगे। श्री सद्गुरु महाराज। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते, माँ का की चाहिए, माँ का कौन सी चाहिए? सूखी रोटी, गीली साग और दूध मिले बड़का भात। अब तो डॉक्टरों कल कहे ही नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, सूखा रोटी, गीली साग और भरपूर दूध मिला। श्री सद्गुरु और दूध मिला तो बड़का भात। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर माँ खुश हो गई, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। लक्ष्मी जी खुश होगी धन, माँ सरस्वती खुश होगी विद्या, माँ पार्वती जी खुश होगी तो शांति। ये तीनों कब प्रसन्न होंगे? जो माँ खुश रहे थे, जा हो बेटा। श्री सद्गुरु महाराज। मैं सुतल चिकटा चरण लगा दल के, बाप सुतल चिकटा सहला देते, देहार का दाग देते। श्री सद्गुरु देहार का दाग देते, माँ हला खुला कर ले पानी पी लियो, अजय चाय पीछे गरम गरम चाय, और बगल में तो कहा दौड़ का बिस्कुट नहीं, गरम गरम चाय। माँ कहते हम चाय नहीं पीछे गरम दूध है, पार्ले जी बिस्कुट तो बहुत बिस्कुट नहीं छाया, और डुबा डुबा करके उस माँ को खिलाइए। माँ के आँख से आंसू बहेंगे। श्री सद्गुरु माँ के आँख से क्या आंसू बहेगी? कौन सी आंसू आते? खुशी का आंसू। समय पर गरम गरम भोजन स्नान करा दिए, माँ दर खराते जा रहे कल चला रहे, और पोतो बेटा पोती दौड़ के चल कल चल गया, पैन चला के माय के लोटा लोटा पैन ला रहे छे, बाप को पैन ला रहे ने इला देहो तो मुँह दिल के जखनी मोल के तखनी आंसू बहा लगे। नहीं बेटा आंसू, आंसू दो तरह का, एक सुख का आंसू, दुख का आंसू होता है। उस समय सुख का आंसू आता है, जाहो बेटा, जाहो बेटी, तोरा कभी दुख के मुख में देखे पड़ता। और कहेंगे कुमार, वो पिताजी कहेंगे जाहो बेटा, कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। जिनको ऐसे माता पिता के मुख से आशीर्वाद मिल गया, उस पुत्र को कभी दुख का मुख, उस पुतोहू को कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। इसलिए हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। आप लोग जान दोगे सच्ची घटना। एक लड़का नौकरी करता था, लड़का नौकरी करता, छुट्टी हुई चला गया ससुराल, बगले में पड़ता था। पत्नी यहाँ से फोन करते, कहाँ हो जी? बोले देखिए माँ सब करे, हे जो नहीं करे, हे जो अहाँ वहाँ करे कर रहे, कहाँ हो जी? श्री सद्गुरु पुत्र कहते हैं छुट्टी मिली ना,
आ गए माँ से मिलने के लिए। माँ से बहुत दिन से माँ से मुलाकात नहीं किया। श्री सदगुरु माँ से मिलने के लिए, माँ से मिलने के लिए पत्नी फोन करती है, मेरा बच्चा रो रहा है और तुमको मायूस सोचता है, जान तुम ही माँ को वहीं रो, तुम मत यहाँ माँ के पास रहो, जाओ। माँ तंग, बच्चा तंग करा, तुम माँ माँ कर रहे, माँ के पास। पति का फटकार फोन पर पत्नी दे छे, कारण दे छे पत्नी के काम से पतन करा दे रहे सब पतन करा, हमरा अंडा खिलाओ, मछली खिलाओ, कहूँ खा, अपनों खा, वो भले पत्नी, वो भले पति। धर्म पत्नी बनिए, धर्म का पति बनिए, धर्म करा दीजिए। कहाँ हो दिया, कहाँ? कल के अब आगे पहुंच गया। थोड़ा माँ को साथ लेकर के आ, क्योंकि माँ को भी लेकर के आया। अब तुम ही रह ले कि माँ रह ले, मैं घर से निकल जाऊंगी। काय काम करो, कुछ देर ठहरो ना। कहाँ हो जी? आ गया हूँ। तो पति आ गए, माँ उन्हीं के, उनकी पत्नी की माँ थी, उनको छिपा दी। कहाँ है माँ? कहा मेरे माँ से एक बार मिल ले। कहा नहीं मिलना आपको, मुँह लटका, मुँह छूता लटका, तुम ही माँ से मिल ले, हमको नहीं। कहते माँ जी एक बार आप आ जाइए, सामने जाए, ऐसे आँख गुराती ऐसे दौड़, माँ 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 से सुनो महाराज, माँ 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 तो सब चाल देख लिए, बेटी का सब भाषा सुन लिए। उनके पतिदेव कहते हैं तुम हो, तुम्हारी माँ मेरी माँ, तुम्हारी माँ को मैं अपनी माँ समझता हूँ, क्या मेरी माँ को तू अपनी माँ नहीं समझ सकते? अरे द्वेष भावना को छोड़ो, मेरी माँ का भी सम्मान करो। जिस दिन तुम मेरी माँ का सम्मान करोगे कभी सेवा कर रहे हैं। श्री सदगुरु सेवा कर रहे हैं, आनंद नहीं हो गया। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। इसलिए महापुरुष की वाणी है, माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खा जाना। जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना, कभी दिल मत दुखाइए। श्री सदगुरु महाराज, आप लोग जानते हो कि सच्ची घटना है। पुंडलिक के बारे में, पुंडलिक के बारे में जानते, पुंडलिक इकलौता भाई था, इकलौता पुत्र, इकलौता भाई था। पुंडलिक की जब शादी हुई ना, पत्नियां तो पत्नी बहुत सुंदर, सदगुरु महाराज, पत्नी बहुत सुंदर। अब पत्नी से क्या कहते हैं, देखिए अब इस घर में चौका बर्तन मैं करूंगा, के पति कहे पुंडलिक
बर्तन मैं मांगूंगा, चौका बर्तन मैं करूंगा, भोजन मैं बनाऊंगा, परोस करके मैं तुमको खिलाऊंगा, लेकिन तुम सिर्फ मेरे पास बैठी हो, बैठा कर बैठा करके उनको रखते हैं। पत्नी चाहती है बर्तन मांजने में हाथ बटाओ, नहीं नहीं तुम मत छुओ, चौका लगाने में हाथ बटाओ, नहीं भोजन में नहीं, भोजन बना करके पहले पत्नी को खिलाते हैं। 12 दिन हो गया श्री सदगुरु, 12 दिन हो गया कभी माँ से पिताजी से नहीं मिले। कुंडली की लेनो चल तिरसठ के लकी। अच्छा चलो आरतियों करवे श्री सदगुरु। तब क्या कि कुंडली की माँ झांक करके जब देखती है ना, कुंडली की माँ झांक करके देखती है तो कुंडली को भोजन बना करके परोस करके पत्नी को खिलाते हैं। पत्नी पुंडलिक की माँ जब देखती तो पुंडलिक की माँ के मन में पुंडलिक ने बहू को खराब कर दिया, बहू को खराब कर दिया। ये जाकर के पुंडलिक के पिताजी से बोल, जानते हैं ये बराबर अपने से चौका बर्तन करते हैं, भोजन बनाते हैं और भोजन बना करके पत्नी को खिलाते हैं। ये मोबाइल वाला जो दिया श्री सदगुरु महाराज, ये जो इस तरह की चर्चा कर रहे हैं ना, पुंडलिक की पत्नी सुन, पुंडलिक की पत्नी जब सुन ली तो कहते अपने पति से, जानते हैं मेरा सुख आपके माँ को अच्छा नहीं लगता है, मेरा सुख कान घरे वाली रहने से महाराज। पत्नी ये पत्नी पत्नी पतन करेगा, मेरा सुख आपके माँ को अच्छा नहीं लगता है। हुआ क्या देखिए, माँ और बाबूजी फुसुर फुसुर करे श्री सदगुरु महाराज, फुसुर फुसुर करे से देखे चले तो कर रहे हैं। पुंडलिक देखे निकले, माँ का जो बैग था, झोला था, बक्सा था, सब कुछ सड़क पर पटक दिए, कत निकल गए घर से। पुंडलिक की माँ को, पुंडलिक तू क्या कर रहा है? नहीं इस घर में तू नहीं रह, सब सामान को निकाल दिया। मतलब माता पिता को धक्का मार करके घर से निकाल दिए। माँ पुकार रही, पुंडलिक पुंडलिक पुंडलिक, कोई पुंडलिक सुनने का नहीं, वापस चले आए। माता पिता दर दर की ठोकर खा रहे, श्री सदगुरु महाराज दर दर की ठोकर खा रहे। कई वर्षों के बाद पुंडलिक की पत्नी हो गर्भवती। पुंडलिक की पत्नी का देखिए, अब तो मेरा देखरेख करने वाला होना चाहिए ना। पुंडलिक का तो देखरेख करनी पड़ता है, काबिन कर रहे, जब पुत्र होगा बच्चा होगा उसका देखरेख कौन करेगा? कहाँ हम करेंगे? कहा नहीं होगा आपसे, कहा हमसे नहीं होगा तो किसी दाग करने वाले को जो करेगी उसको रख लेंगे। कहा नहीं, वो तो पैसा लेंगे श्री सदगुरु, वो लेंगे पैसा, वो लेंगे वस्त्र और भोजन भी लेंगे। एक काम कीजिए, माँ का है, माँ को खोजिए, माँ को। माँ तो पैसा नहीं लेगी, वस्त्र तो जो मैं पहनती वही दे दूंगी, माँ तो पहनिए लेगी, और भोजन जो बचा खोचा वही भोजन दूंगी। पुंडलिक को ठीक कहती हूँ, गट्ठर बांधे नहीं देते, कमर में जल लेकर के भरते हैं। खूब जाइए, गंगा स्नान खूब कीजिए, बोल बम खूब जाए, जगन्नाथपुरी खूब जाइए। जो कामर का जल भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं, जो जगन्नाथ जी को कामर का जल पिलाते हैं,
जा रहे हैं जाइए, लेकिन संत महात्मा लोग कहते हैं अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करके माँ को पानी दीजिए, भरपेट भोजन दीजिए, जीवन में कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। साक्षात भगवान से प्रकट हो गए श्री सद्गुरु महाराज। एकनाथ जी महाराज कामर में जल लेकर के जा रहे थे, जगन्नाथ जी बद्रीनारायण जा रहे थे, कामर में जल लेकर के बद्रीनारायण जा रहे थे। जैसे आश्रम से घर से निकलते हैं कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत तीन सम नहीं दूजा, नहीं को आन नहीं सूझा, जगत गुरु ही आधारा है। आज पुंडलिक गट्ठर बांधते हैं, जैसे आगे बढ़ते हैं तो गांव के लोग कहते पुंडलिक कहाँ जा रहे हो? कहा तीर्थाटन करने के लिए। कहा माता पिता को धक्का मार करके बाहर कर दिया घर के बाहर और जा रहे तीर्थाटन करने के लिए। भगवान कभी खुश नहीं होंगे, लज्जित होकर के कभी उधर जाते थे कभी उधर जाते थे। होते होते जिस तरह हम लोग यहाँ सत्संग जैसे सत्संग कर रहे हैं, पौंढरपुर पहुँचते हैं तो पौंढरपुर में क्या देखते हैं, वहाँ कुक्कुट ऋषि का प्रवचन हो रहा था। काफी भीड़ देखते हैं, पुंडलिक झांक करके देखते हैं श्री सद्गुरु महाराज। पुंडलिक जब झांक करके देखते हैं, कुक्कुट ऋषि के बगल में 3 माँ खड़े, 3 माँ दिन दिव्य सुंदरी माँ खड़ी है, हाथ में फूल का माला है और कुक्कुट ऋषि के चरण पर रख करके प्रणाम करके बगल में 3 माँ खड़ी है, ऐसे हाथ जोड़ करके। पुंडलिक उतने दिव्य सुंदरी माँ को नहीं देखे थे। पुंडलिक के मन में हुआ कौन ऐसी दिव्य सुंदरी माँ है, इनका चरण स्पर्श करना, इनका चरण स्पर्श करना चाहिए। उसी से पुंडलिक आगे बढ़ते हैं, जैसे उनका चरण स्पर्श करना चाहते हैं, माँ पीछे हट गई। कहा पापी, माता पिता को तो धक्का मार करके घर से बेघर कर दिया, अभी तू मेरा तेरा तन मन हाथ अपवित्र है, इस अपवित्र हाथ से मेरा चरण स्पर्श करके मुझ पर पाप चढ़ाना चाहता। पापी चल हट, पीछे हट, पाप यहाँ से। माता पिता को धक्का मार के बाहर कर दिया। तब पुंडलिक हाथ जोड़ के, माँ आप कौन है जो मेरे घर में घटा घटा उस बात को आप जान रहा, कौन है माँ? अरे मेरे पापी, मेरा परिचय जान करके क्या करूँ? पुंडलिक रोते हुए कहते, माँ मैं सही अपने माँ को धक्का मार करके घर से ले कर दिया, अब माँ को माता पिता को ढूंढने के लिए काम करवाने के लिए। माँ जूठा खा लेगी, माँ पैसा नहीं लेगी, माँ फटा चित्रा साड़ी पहन लेगी, उसके लिए जा रहा कि माँ कौन दिया आप आगा फेंक कर। पुंडलिक रोने लगे, कहते माँ आप कौन है, अपना परिचय दें। मेरे घर पर जो घटना घटा आप सब जानते हैं। बिलख बिलख करके जब पुंडलिक रोने लगे ना, उसमें पुंडलिक कहते हैं, माँ आप अपना परिचय दो। तो माँ गंगा कहने लगी, मैं साक्षात गंगा हूँ, वो यमुना हो गोदावरी है। पुंडलिक कहते, माँ आप गंगा यमुना गोदावरी सत्संग बाकी हैं। उसी समय माँ गंगा कहती, मैं आई तो क्या आई, इस सत्संग में लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी आती हैं, इस सत्संग में ब्रह्मा विष्णु महेश तक आते हैं, इस सत्संग में जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़ करके चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनने के लिए आते हैं। इस सत्संग में 33 करोड़ देवता तक आते हैं, मैं आए तो क्या आई। कहा माँ, अब रोने लगे, माँ मेरा कल्याण कैसे होगा,
कहा कल्याण जहां होना चाहिए उस जगह तुम आ गए हो, अपने जीवन के बागों को संत सदगुरु के हवाले करो, मतलब दीक्षा लेकर के नाम का सुमरण करो। और अमुक मंदिर में तुम्हारे माता पिता हैं, माता पिता का भरपूर सेवा करो, और जिस दिन सर भरपूर सेवा करोगे माता पिता के मुख से आशीर्वाद मिलेगा, कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। पुंडलिक कहते मेरे माता पिता कहाँ हैं? तो माँ गंगा कहती है तुम्हारे माता पिता अमुक मंदिर में। दर दर की ठोकर खा, तब कुक्कुर जी से भजन भेद लिए। अब भजन भेद लेकर के जब लिए तब गुरुदेव से कहते गुरुदेव मेरे माता पिता कहाँ हैं, मेरा कल्याण कैसे होगा? कुक्कुर जी कहते पुंडलिक अरे तू तो बहुत बड़ा भाग्यशाली, तेरा माता पिता भी जीवित है। जब तक मेरे माता पिता रहे मैं माता पिता का भरपूर सेवा किया, जब मेरे माता पिता संसार सर्व से यहाँ करके ध्यान भजन करता हूँ। पुंडलिक अरे तू भाग्यशाली है, माता पिता का सेवा कर। तब मंत्र भजन भेद लेकर के मंत्र जपते जपते जब उस मंदिर पहुँचते हैं तो कहते पुंडलिक, माँ की आवाज़ पुंडलिक। पुंडलिक कहते माँ। उधर पुंडलिक तो माँ दौड़ पड़े, माँ काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, पिता काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। पुंडलिक अपने माता पिता को नहीं पाते, माँ हृदय से लगाते, पिता हृदय से लगाते हैं। पुंडलिक बिलक बिलक करके रो रहे हैं। पुंडलिक कहते माँ अब मैं आप ही के पास रहूँगा, क्या सेवा किए? जाड़े का समय था, लकड़ी चूर करके अग्नि का सेवन कराते थे, गर्म पानी से स्नान कराते थे, गर्म गर्म रोटी भोजन बना करके, सूखी रोटी गीली साग आदि आदि का व्यवस्था करके माता पिता को भोजन कराते थे। माता पिता जब गहरी नींद में सो जाते थे, सोते थे, चरण दबाते सहलाते सहलाते पुंडलिक भी माता पिता के चरण में सटा करके चरण सटा करके सोते थे। यही उनका दिनचर्या होगा। धीरे जाड़े गर्मी के समय में पंखा चलते थे, यही काम दिनचर्या, स्नान कराना, भोजन कराना, जलपान करना, यही दिनचर्या हो गया। कुछ दिन के बाद वो किवाड़ बंद करके सेवा, किवाड़ बंद कर सेवा करने लगे कि जब सेवा कर तो कोई न कोई आ ही जाता है, माँ की सेवा में, पिताजी की सेवा में बाधा हो जाता है, इसलिए किवाड़ बंद करके सेवा करने लगे। एक दिन की बात है, भगवान विट्ठल आ गए, भगवान विट्ठल कृष्ण कहिए, पांडुरंगा कहिए, विठोबा कहे आ गए। किवाड़ को खटखटाते हैं, किवाड़ को जैसे खटखटाते हैं, पुंडलिक कहते कौन हो, कौन है आप? कहा हम भगवान विट्ठल है। कहा भगवान विट्ठल? हाँ, कहाँ है? कौन विट्ठल? भगवान विट्ठल कहते कोई मुझे विठोबा कहते हैं, कोई पांडुरंगा कहते हैं, कोई कृष्ण कहते हैं, हम कृष्ण हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पुण्य कहते जब आप माता पिता की सेवा से प्रसन्न होते हैं, अभी अधूरा सेवा क्या हो, भरपूर सेवा करूंगा तब आपके पास आऊंगा। भगवान विट्ठल कहते तब तक मैं क्या करूं, कोई रहने का जगह, आधा टुक्का, आधा उसको आधा टुक्का काय सीट पर आप खड़े रहिए, निकलूंगा तो आपके पास आऊंगा, तब तक वहीं रहिए, खड़े रहिए। जब सेवा करके निकलते थे, भगवान का दर्शन करते थे, भगवान उनका दर्शन करते थे, भगवान दौड़ पड़े भक्तों के पास, पुंडलिक भी दौड़ते हैं, भगवान भी दौड़ते हैं, हृदय से लगाते हैं, कहते पुंडलिक मांगो आज तुम क्या मांगते हो? पुंडलिक कहते कोई चाहना नहीं, कोई मांग नहीं है, अगर आप देना ही चाहते हैं तो माता पिता के प्रति मेरा सेवा भाव बने रहे, माता पिता का सेवा करके निकलो तो आपका दर्शन हो। भगवान कहते तब तो हमको यही रहना पड़ेगा, कहीं भी रहिए, निकलो तो आपका दर्शन हो। पुंडलिक माता पिता का सेवा करते थे, भगवान विट्ठल वहां खड़े रहते थे। आज भी पंढरपुर में पुंडलिक
और कुकुट का समाधि मंदिर। अब भगवान विठल पसार के रूप में करें, दोनों भक्त अपने भगवान को देखते हैं, भगवान अपने भक्तों को देखते हैं। ये श्रद्धा प्रेम है। ये तो प्रेम की बात बोधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरदे को होते सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो उधो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। आज का सत्संग जो कर रहे हैं, धन की 3 गति, पहला दान, दूसरा भोग और तीसरा नाश। दान कुत्ता को दीजिए, कौवा को दीजिए, चींटी को दीजिए, साधु महात्मा को दीजिए, माता पिता को दीजिए। जीवन में कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। तो माता जी क्या है, हम लोग सत्संग आयोजन किए श्री सदगुरु महाराज। इन माता जी का जो चाहना, जो मनोकामना है, सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता है उनकी मनोकामना को हे सदगुरु आप पूरा करेंगे। ये तमाम भक्त जो आए हैं, इनके मनोकामना को हे सदगुरु आप पूरा करेंगे। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बादलों को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए और दान करना चाहिए। भगवान कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा दरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराज सुराज की वाणी है, सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। भगवान कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा दरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता, उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराज सुराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग को लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने का होता है, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। महाराज की जय। भगवान शिव कहते हैं, गिरजा संत समागमो समन नाम कुशवान, बिनु हरि कृपा न होय सो गावे वेद पुराण। धन घरी सोई जब सत्संगा, धन जन्म दुज भगत यभंगा। राम भगति के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति यति गारी। सत्संगित और ध्यानित संलग्नता के साथ कीजिए, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। सदगुरु महाराज, श्री सदगुरु, श्री सदगुरु महाराज, श्री सदगुरु महाराज, श्री सदगुरु महाराज। एक यूट्यूब भेजबे।